हेलो एवरीवन, हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का वेलकम है इंग्लिश विद पुष्पेंद्र चैनल पे। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूँ एक अगेन छोटे से वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन की, बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन के पोस्टमार्टम की। किस तरीके से हम एक एक चीज़ को प्रॉपर नाउन की समझे। अगर आपको इंग्लिश में एक तरीके से कम्पिटेंसी लानी है, एडप्टनेस लानी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि छोटी छोटी चीज़ों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। जस्ट लाइक आपके नाउन के सभी टाइप्स पर हो, हर एक तरीके के नाउन के बारे में आपकी कमांड हो, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पर आपकी कमांड हो। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन की। तो ये प्रॉपर नाउन होता है क्या है, इससे रिलेटेड कितने तरीके के प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक आप पूरा वॉच करिएगा। आपका कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। बाकी इंग्लिश विद पुष्पेंद्र नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हो, तो प्रॉपरली ये मेनली 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है और अब्स्ट्रैक्ट है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 तरीके के होते हैं, उनमें से एक आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सबसे पहले इन्वेंट किया गया, देखो जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ तो ज़रूरत पड़ी हमें अलग अलग तरीके के लोगों को जस्टिफाई करने के लिए। तो सबसे पहला जो नाउन इन्वेंट किया गया, दैट इज़ कॉमन नाउन। वो कॉमन नाउन था, और उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक तरीके के लोगों को हमने एक साथ डिफाइन कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया कॉमन नाउन। एक ऐसा वर्ड जो सबके लिए कॉमन है, कॉमन नाउन कहलाता है। फिर उसी में से हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे मान लिया बहुत सारे लड़के हैं, तो उनको जस्टिफाई करने के लिए हमने बॉय बोल दिया। हमने कहा ये बॉय हैं, ये गर्ल हैं, ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, ये मैन है, ये वुमेन है। इस तरीके से हमने जस्टिफाइड कर दिया। ये बुक है, ये मूवी है, ये कंट्री है, ये सिटी है, ये हमने बता दिया। और इसके बाद ज़रूरत पड़ती है हर एक को इंडिविजुअल डिफाइन करने की। क्लियर। और जैसे अगर बात करें तो अगर बॉय में से ही किसी का इंडिविजुअल नाम बताना पड़ गया, तो वो हमारा क्या बन गया, प्रॉपर बन गया। तो आइए कुछ प्रॉपर नाउन्स के बारे में हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो काइंड्स आपको पता ही हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ बातें जो आपको यहाँ पर सीखनी चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे मान लिया जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया रोहन, किसी बॉय का इंडिविजुअल नेम। जैसे हमने लिख लिया रितिका, रितिका क्या हो गया, किसी गर्ल का इंडिविजुअल नेम। क्लियर। हमने यहाँ पर लिख लिया विक्रम, किसी मैन का इंडिविजुअल नेम। क्लियर। इसी तरीके से हमने लिख लिया सुमन, किसी महिला का, किसी लेडी का इंडिविजुअल नेम। हमने लिख लिया साथी यमुना, YAMUNA, किसी रिवर का इंडिविजुअल नेम। हमने लिख लिया यहाँ पर कानपुर, किसी सिटी का इंडिविजुअल नेम। कानपुर, किसी सिटी का इंडिविजुअल नेम। हमने यहाँ पर लिख लिया रामपुर, किसी विलेज का इंडिविजुअल नेम। क्लियर। हमने लिख लिया साथ ही GT रोड, हमने क्या लिख लिया, GT रोड, किसी रोड का इंडिविजुअल नेम। क्लियर। हमने लिख लिया हिमालय, हमने क्या लिख लिया, हिमालय, किसी माउंटेन का इंडिविजुअल नेम। हमने यहाँ पर लिख लिया इंडिया, किसी कंट्री का इंडिविजुअल नेम। हमने लिख लिया यहाँ पर पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये क्या हो गया, ये आपका किसी ओशन का इंडिविजुअल नेम। आपने लिख लिया साथ ही रेड सी, क्या लिख लिया, रेड सी। क्लियर। तो ये क्या हो गया, किसी सी का इंडिविजुअल नेम। आपने लिखा यहाँ पर सुपीरियर, सुपीरियर लैक, सुपीरियर लैक, है ना, ये क्या हो गया, किसी लैक का इंडिविजुअल नेम। तो इस तरीके से आप किसी का इंडिविजुअल नेम डिफाइन कर देते हैं, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के लिए जो बात आपने समझी, वो क्या समझी वहाँ, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं साथी, क्या कि अगर हम कहीं पर किसी को इंडिविजुअल, किसी का इंडिविजुअल नेम लिख देते हैं, साथ ही वो इंडिविजुअल नेम लिख देते हैं, चाहे वो किसी सिटी का हो, कंट्री का हो, स्टेट का हो। क्लियर। किसी विलेज का हो, टाउन का हो, मैन का हो, वुमेन का हो, बुक का हो, मूवी का हो। क्लियर। तो इस तरीके से जिसका भी नाम लिख देंगे आप, है वो क्या है, वो आपका बन जाएगा। या फिर आप एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं, किसी को पर्टिकुलर करके बता दो, पर्टिकुलर करके बता दो, वो क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ये बहुत सारे बॉयज़ हैं, साथ ही समझिएगा, ये बहुत सारे बॉयज़ हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा है जिसका नाम रोहन है,
जिसका नाम क्या है, रोहन है। ये सभी क्या है, बॉय। क्या हो गया, कॉमन नाउन, जो सबके लिए कॉमन नेम है, लेकिन इसी में से एक को डिफाइन कर दिया, वो हमने कह दिया ये रोहन है, ये राहुल है, ये अजय है, तो ये क्या बन गया, ये प्रॉपर बन गया। ठीक, ये तो था आइडेंटिफिकेशन, जो कि बेहद आसान है। ठीक, अब इसके बारे में जो आपको चीज़ें जाननी चाहिए उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन के लिए सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए, यू शुड हैव टू लर्न, वो ये है कि फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होना चाहिए, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होना चाहिए वो साथी कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। जैसे आप देखिए पीछे वाले पे आपने जितने भी नेम लिखे हैं, आप किसी में भी नज़र दौड़ा लीजिए, सभी में मैंने पहला लेटर कैपिटल लिखा है। ये रोहन का आर कैपिटल है, रितिका का आर, विक्रम का वी, सुमन का एस, यमुना का वाई, कानपुर का के, रामपुर का आर, जीटी का जी और रोड का आर। अब हो सकता है कई बार एक नाउन, एक प्रॉपर नाउन एक से ज़्यादा स्टेप में मिले, तो वहाँ पर दोनों के जो पहले लेटर हैं वो आपके कैपिटल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो पंडित में पी कैपिटल होगा, दीनदयाल में डी कैपिटल होगा, उपाध्याय में यू कैपिटल होगा। क्लियर, सब मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे मान लिया मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मैंने कहा मान लिया ये लिखना है राम, राम, मनोहर, मनोहर, राम मनोहर, और हमने क्या लिख लिया, लोहिया लिख लिया, राम मनोहर लोहिया। और राम का आर कैपिटल, मनोहर का एम कैपिटल और लोहिया का एल कैपिटल, सबके पहले पहले लेटर क्या हो गए, कैपिटल हो गया। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक से ज़्यादा स्टेप है तो उसके हर एक लेटर आपके कैपिटल होंगे। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं अगली बात पे, तो देखो इसके बाद अगर देखोगे आप तो हिमालय का एच कैपिटल, इंडिया का आई, पैसिफिक का सी, ओशन का ओ कैपिटल होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। रेड का आर, सी का एस, ये सुपीरियर, लैक, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए। अब चलता हूँ मैं अगली बात में। कई बार टाइटल जो लिखते हो वो प्रॉपर नाउन के तरीके यूज होते हैं, जैसे 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो उसमें भी सारे लेटर आपको कैपिटल रखने। ये चीज़ सर कहाँ यूज होगी, इसका यूज कहाँ पर है, इसका यूज है पंक्चुएशन में। पंक्चुएशन नाम का एक टॉपिक पढ़ते हो जहाँ पर ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरत पड़ती हैं। अब हम चलते हैं साथी अगली बात पे, क्या हम किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। और एक ये है क्या हम किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। तो पहले एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि प्रॉपर नाउन का नॉर्मली हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, जनरली हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। जनरली वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ एनी प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन का सामान्यतया हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। जब आप जनरली लगा देते हैं तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, वहाँ पर क्या बन जाती है, एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, कोई केस बन जाता है एक्सटर्नल। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने कहा वैसे तो आप प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा ये कोई क्लास है, समझिएगा, ये कोई बच्चे हैं, ये क्लास के बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए सारे स्टूडेंट्स हैं। क्लियर, और इनमें से मैंने कहा इसका नाम राहुल है, इसका नाम राहुल है, इसका भी नाम क्या है, राहुल है। अगर एक से ज़्यादा एक ही जगह पर एक नाम के कई सारे लोग हैं तो फिर आप प्लूरल करके उसको लिख सकते हैं। देयर आर 2 राहुल्स, आप ऐसे लिखिए, देयर आर 2 राहुल्स, देयर आर 2 राहुल्स इन माई क्लास, देयर आर 2 राहुल्स इन माई क्लास। नॉर्मली प्लूरल नहीं करना है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर मिल जाते हैं तो फिर आप प्लूरल करके उनको लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई कंट्री है, कंट्री में एक ही नेम के 2 से ज़्यादा आपके विलेज मिलते हैं, ठीक है, जैसे रामपुर नाम के कई सारे आपके विलेज हो सकते हैं, ठीक, तो आप क्या कहोगे, देयर आर मैनी रामपुर्स इन आर कंट्री। क्लियर, ऐसे कर सकते हो। जैसे हमीरपुर नाम के 2 आपके सिटी हैं, ठीक है, एक हिमाचल में है और एक आपका यूपी में है, ठीक, तो आप क्या कहोगे, देयर आर 2 हमीरपुर्स। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब मैं ले चलता हूँ आपको
आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। देखिए जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रख देंगे, पूरी सर्जरी करनी है हमें, अंग अंग अलग करना है। जैसे जो काम डॉक्टर का होता है वही काम हम करने वाले हैं अपनी फील्ड में, है अपने तरीके से, अपने देसी अंदाज में। तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल की बात करते हैं साथी। क्या प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज करते हैं नहीं यूज करते, ये क्वेश्चन है। तो मैंने एक छोटी सी बात आपसे कही कि जनरली ठीक है, जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन। सामान्यतया हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब कोई केस ऐसा बनेगा जब हम आर्टिकल का यूज कर रहे होंगे। तो आप देखो एक छोटी सी बात समझाता हूँ आपको आसान शब्दों में कि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, सिमिली और मेटाफर। क्या पढ़ा होगा आपने, सिमिली और मेटाफर। सिमिली और मेटाफर ये क्या होते हैं, दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, क्लियर। और सिमिली में आप पढ़ते हो एज लाइक या सो लगाते हो कंपैरिजन के लिए, मेटाफर में आप नहीं लगाते हो। और उसी जगह पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने कहा रोहन इज लाइक दारा सिंह। रोहन इज लाइक दारा सिंह, है ना। रोहन जो है वो बिल्कुल दारा सिंह की तरह है, दारा सिंह की तरह पहलवान है, दारा सिंह की तरीके लड़ता है। अब आपने क्या कहा, आपने रोहन की और दारा सिंह की कंपैरिजन कर दी, जाने अनजाने कर दी। अब देखिएगा इसी बात को, वैसे तो हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर एक पर्सन है साथी और एक पर्सन ये है, इसकी कंपेयर की जा रही है, इसकी कंपेयर की जा, जिसकी कंपेयर की जा रही है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना है, जिससे कंपेयर की जा रही है उसके साथ आर्टिकल लगाना है। तो ये बात ध्यान देना, इसके साथ आर्टिकल आएगा जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, रोहन इज लाइक दारा सिंह। तो इसको आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो, रोहन इज आ दारा सिंह, आप ऐसे लिख सकते हो। दारा सिंह को आपने डिफाइन नहीं किया है, तो आप इसके साथ आर्टिकल दा नहीं लगा पाएंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सही बात ये भी है, सही बात ये भी है, जो काम आप लाइक से कर रहे हो वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, आर्टिकल कर रहा है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब ले चलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन की ओर। रंजीत इज आ गुड प्लेयर। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर रंजीत के साथ आप क्या कर रहे हो, क्या कहीं कुछ कंपैरिजन कर रहे हो, नहीं। तो सामान्यतः जर्नल वाला केस लगेगा, मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होगा मेरे साथी। अब सर बात करते हैं इसमें, ही इज हिटलर। कहते हैं भाई वो बिल्कुल हिटलर है, हिटलर की तरीके तानाशाही चलाता है, वो हिटलर की तरह है। तो आप या तो यहाँ आ लगा लो या एज लगा लो, या ना लगाना चाहो तो आप क्या करोगे, आर्टिकल आ। ही इज आ हिटलर, और हिटलर के बारे में कुछ बता नहीं रहा है इसलिए आर्टिकल द नहीं लगाएंगे साथी। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो शेक्सपियर है, ठीक है। कालिदास की तुलना किससे कर रहे हो, शेक्सपियर से कर रहे हो। अब यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, और शेक्सपियर के बारे में बता भी दिया तुमने, कहाँ के शेक्सपियर हैं, इंडिया के शेक्सपियर है। जब किसी को डिफाइन कर दो उसके साथ आर्टिकल दा का यूज होता है। ये इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर ले लूँगा, डिफाइन करने के लिए, डेफिनेट और इनडेफिनेट वाले केस के लिए मैं एक अलग लेक्चर ले लूँगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे साथी। बात समझ में आ गई सर, अगले वाले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और देखते हैं। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है वो स्विट्जरलैंड है। कहाँ का स्विट्जरलैंड है, क्या इंडिया का। ये दो क्वेश्चन जो हैं ये हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप पूरी तरीके से मेमोराइज कर लें, फुल्ली मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है। तो कश्मीर इज, आप स्विट्जरलैंड को डिफाइन कर दिया सर, क्या लिख करके, ऑफ इंडिया लिख करके, दैट इज़ वाई हम इसके साथ क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज कर रहे होंगे। देयर आर 2 औरंगाबाद इन इंडिया, और ये बात मैंने अभी आपको सिखाई थी कि सर इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर नाउन हो जाते हैं तो आप उनका प्लूरल बना लेते हो, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, प्रॉपर नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कहीं से शॉर्ट नहीं होगी, बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। बस आपका एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ को पहुँचाएं, ताकि इस तरीके के और भी वीडियोज़ आपको बेनिफिट पहुँचा सके। आइए चलते हैं, आप खुल करके शेयर करेंगे, मैं खुल करके अपना कंटेंट शेयर करूँगा, है। आइए, प्रॉपर नाउन यूज एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन नाउन के तरीके करते हैं, ठीक है। कैसे ज़रा समझना, ठीक। मैंने कहा सचिन एक महान प्लेयर है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा सचिन एक महान प्लेयर है, सचिन यहाँ प्रॉपर नाउन है, सही है।
एक ही की बात कर रहे हो, उस मास्टर ब्लास्टर की बात कर रहे हो जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम कर रखा है, अपने नाम की छाप छोड़ रखी है। आपने कहा मुझे इंडियन टीम के हर एक प्लेयर में सचिन दिखाई पड़ता है। अब आप क्या कह रहे हो, अब यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, अब कॉमन, कॉमन का मतलब जो सबके लिए कॉमन हो गया है, एक ऐसा वर्ड जो सबके लिए कॉमन है उसको कॉमन नाउन बोल देते हो। तो सचिन एक प्लेयर में नहीं, हर एक प्लेयर में दिखाई पड़ता है। सचिन एक से ज़्यादा हो गए, इसका मतलब है कॉमन हो गया। तो ये बात ध्यान देना कि इसको हम कॉमन नाउन के तरीके यूज कर लेते हैं। जब किसी, देखो यहीं पर मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। जब किसी प्रॉपर नाउन को क्या बना लोगे, कॉमन नाउन बना लोगे। जब किसी प्रॉपर नाउन को क्या बना लोगे साथी, कॉमन नाउन, तो उसके साथ हमें आर्टिकल का यूज करना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आइए एग्जांपल ले चलता हूँ। देखो, आई कैन सी सचिन इन एवरी प्लेयर, ठीक है, मैं हर एक प्लेयर में सचिन को देखता हूँ। यहाँ सर ये जो सचिन है ये क्या बन गया, ये कॉमन नाउन बन गया। ये क्या है, ये सचिन कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ पर कह रहा हूँ सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, यहाँ पर ये सचिन क्या है, प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना लिया तो आर्टिकल के साथ लिखोगे वी कैन सी आ सचिन इन एवरी प्लेयर। यहाँ पर नो आर्टिकल। जनरली हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तरीके यूज कर दे तो फिर आर्टिकल के साथ यूज किया करो। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। भगत सिंह इज अ ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा थे हमारे आज़ादी के लिए, उन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया। दूसरा कह रहा है आई कैन सी भगत सिंह इन एवरी सोल्जर, मुझे हर एक सोल्जर में, अपने हर एक सिपाही में भगत सिंह नज़र आते हैं। इसका मतलब भगत सिंह मल्टीपल हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, कॉमन हो गया। यहाँ पर भगत सिंह कैसे हैं, कॉमन नाउन है। यहाँ पर भगत सिंह कैसे हैं, प्रॉपर नाउन है। और साथ ही ध्यान रखिएगा इसके साथ क्या करोगे, आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। जबकि इसके साथ आर्टिकल आ का यूज करोगे, आई कैन सी आ भगत सिंह इन एवरी सोल्जर। ठीक है, तो ये तो था आज का आपका प्रॉपर नाउन का सेगमेंट। अगले वाले पे मैं आपके साथ मिलूंगा कॉमन नाउन के साथ, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर जरूर करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और ढेर सारी इसी तरीके की वीडियोज़ लेकर के फिर मिलूंगा एक नए सेशन में। ठीक है, चलिए तो साथ ही लेते हैं इजाज़त आपसे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।